गहरे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसे लोग काल भैरव मंदिर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटते थे। जो लौटते, वे या तो पागल हो जाते या फिर किसी अनजाने डर से कांपते रहते। अर्जुन, एक युवा पुरातत्वविद, इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए निकला। उसके पास पुरानी पांडुलिपियां थीं, जिनमें मंदिर के अंदर छिपे खजाने और एक भयानक अभिशाप की बात लिखी थी। लेकिन उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसे अजीब संकेत दिखे। पत्थरों पर उकेरी गई विचित्र आकृतियां, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अंदर घुसते ही हवा अचानक भारी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मंदिर के मुख्य कक्ष में एक विशाल मूर्ति थी, भगवान काल भैरव की। मूर्ति के पास एक शिला पर लिखा था, जो यहां आया वो वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर आगे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसे मंदिर की दीवारों पर खुदे चित्रों में कुछ अजीब दिखा। एक चित्र में उसका चेहरा था। वह समझ गया कि यह कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि समय से परे एक जाल था। यहां आने वाला हर व्यक्ति इतिहास में खो जाता था, और उसका चेहरा मंदिर की दीवारों पर उभर आता था। अर्जुन अब समझ गया कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता था कि वे वापस नहीं लौटे, वे इसी मंदिर के कैदी बन चुके थे। अर्जुन ने बचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह उसी का प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी आंखें निर्जीव थीं। अब तुम भी इस मंदिर का हिस्सा हो, एक गहरी आवाज गूंजी, और अगले ही पल अर्जुन का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अगली सुबह जब गांव का एक लड़का मंदिर के पास से गुजरा, तो उसने दीवार पर एक नया चेहरा उभरा हुआ देखा, अर्जुन का। कुछ वर्षों बाद एक और खोजकर्ता, रिया, मंदिर के रहस्य को उजागर करने आई। उसने दीवारों पर उभरे चेहरों को ध्यान से देखा और अर्जुन का चेहरा पहचान लिया। रिया के पास एक प्राचीन मंत्र था, जिसे उसने पढ़ते ही मंदिर कांपने लगा। अचानक दीवारों से सभी कैद आत्माएं मुक्त होने लगीं। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति में बैठी एक शक्ति जाग उठी। तुमने अभिशाप तोड़ने की कोशिश की, अब इसकी कीमत चुकाओगी। गूंजती आवाज के साथ ही मंदिर धूल में बदलने लगा। अर्जुन और बाकी आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन रिया का शरीर वहीं पत्थर में बदल गया। अब गांव वाले मंदिर की जगह एक नई चट्टान को देखकर डरते हैं, जिस पर रिया का चेहरा उभरा हुआ है। वर्षों बाद एक रहस्यमयी साधु जंगल में आया। उसने रिया के पत्थर बने चेहरे को देखा और मंदिर की राख को हाथ में उठाकर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक